गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डिवीज़न। डिवीज़न आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कराने से पहले भी। सेम वही रूल्स हम डिवीज़न में भी देखेंगे। जैसे अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। और सेकेंड रूल ये है कि अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर सेम वही नंबर आएगा जिस नंबर को हमने डिवाइड किया था। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है कि अगर मैं 4 को 0 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर 0 आ रहा है, और अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर 12 ही आ रहा है। थर्ड नंबर पे मैंने एक सम लिखा है जिसमें मुझे 60 से डिवाइड करना है 7203 को। लेकिन ये डिवीज़न देखने से पहले मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पर। जैसे मैंने 60 के नीचे लिखा है डिवाइज़र, 7203 को मैंने लिखा है डिविडेंड, और डिवीजन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं कोशेंट। तो ये टर्म्स एक्चुअली होती क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है द नंबर दैट इज बीइंग डिवाइडेड। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उस नंबर को हम डिविडेंड कहते हैं। सेकेंड है हमारा डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है, द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड। जिस नंबर से हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे उस नंबर को हम डिवाइजर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 60 से हम डिवाइड करेंगे तो इसीलिए वो डिवाइजर है, लेकिन डिवाइड हम किसे करेंगे तो 7203 को, इसीलिए ये डिविडेंड है। जब हम डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर हम इधर लिखेंगे उसको हम कहेंगे कोशेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डिवीजन होता है, डिवीजन जब हम पूरा कर लेते हैं तो लास्ट में 0 आता है, और कई बार ऐसा होता है जब हम डिवीजन पूरा कर लेते हैं तब लास्ट में हमारा 0 ना रहकर कोई नंबर बचता है। तो अगर लास्ट में कोई नंबर बचता है, जैसे 1 है, 2 है या 3 है, तो उस बचे हुए नंबर को हम कहते हैं रिमाइंडर। तो चलिए अब इस डिवीजन को करना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा डिवाइजर है वो 2 डिजिट नंबर है 60, और जो डिविडेंड है वो 4 डिजिट नंबर है 7203। तो जब 2 डिजिट डिवाइजर है तो हम इस वाले नंबर में भी 2 डिजिट से पहले चलाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 60, और अगर हम 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आएगा। 120 हम नहीं चला सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे 61 जा 60। मल्टीप्लीकेशन के केस में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं तब हम माइनस करते हैं। मीन 72 से हम 60 को माइनस करेंगे। 2 में 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में 6 जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर यहाँ पर आया है 12, वो 60 से छोटा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम इस 0 को नीचे उतारेंगे, और 62 जा 120। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 3 है वो बच गया है, इस 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 60, तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला नंबर जो हमारा यहाँ पर बचा है 3, इसी बचे हुए नंबर को हम कहेंगे रिमाइंडर। जो भी नंबर लास्ट में बच जाएगा उसको रिमाइंडर कहेंगे, और अगर कुछ नहीं बचता तो वहाँ पर 0 ही बचेगा। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं डिवीजन्स। इन डिवीजन्स के सम की आप और प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी है वो बताना है आपको डिवीज़न के जो स्टेटमेंट वाले सम्स होते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में स्टेटमेंट वाले सम्स किए थे, तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी स्टेटमेंट में हमें किसी भी एक की कॉस्ट दी है, सपोज के 1 किलो दूध की कॉस्ट दी है, एक पेयर ऑफ शूज़ की कॉस्ट दी है, और हमें ज़्यादा की कॉस्ट पूछी है, तब हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम डिवीज़न की बात करें और मैं आपको एक स्टेटमेंट का सम बोलूं तो वो ये है 60 kg प्योर घी कॉस्ट ₹7200। व्हाट विल 1 kg घी कॉस्ट, कि अगर 60 किलो घी का जो कीमत है वो 7200 रुपये है, तो 1 किलो घी की कीमत कितनी होगी। डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन से उल्टा होता है। डिवीज़न के जो स्टेटमेंट वाले सम्स होते हैं उसमें हमें ज़्यादा की कॉस्ट दी होती है और एक की कॉस्ट पूछी जाती है। तो आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। थैंक यू।